अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे इथेरियम एंड बिटकॉइन के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस की एंड एक न्यूज़ व्यूअर्स आई है आज कुछ घंटे पहले, तो उसकी वजह से व्यूअर्स मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आया। कोई इतना ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा आया। आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर इथेरियम का चार्ट मेरे सामने खुला है और आज के दिन की जो कैंडल है व्यूअर्स वो रेड है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर इसका प्राइस चेंज चेक करूँ कि ये कितना डंप हुआ है प्राइस चेंज, तो व्यूअर्स ये डंप है 2.19%, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे न्यूज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बड़ी व्यूअर्स एक ऐसी न्यूज़ है जो मार्केट पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट डाल सकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। इथेरियम विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने 600 इथेरियम जिनकी मालियत बनती है $1 मिलियन, वो मूव किए हैं, डिपॉजिट किए उन्होंने कॉइनबेस में, जो कि एक एक्सचेंज है, ठीक है। Vitalik Buterin is a co-founder of Ethereum, the second largest cryptocurrency by market capitalization. During the recent market downtrend, numerous individuals transferred funds. काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ने जो कि नामी ग्रामी उन्होंने फंड्स ट्रांसफ़र किए, लेकिन विटालिक बुटेरिन ने $1 मिलियन के इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन वो उन्होंने ट्रांसफ़र किए और एक सिंगल ट्रांजैक्शन में इन्होंने ट्रांसफ़र किए, ठीक है। द नेचर ऑफ द बुटेरिन्स रीसेंट ट्रांजैक्शन नॉट येट नोन। व्यूअर्स, अभी पता नहीं है कि उसने क्यों ट्रांसफ़र किए, ठीक है। क्या वो सेल करना चाह रहा है या कोई और मकसद है उसका। लेकिन एक बात तो यहाँ पर है कि जब भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करता है तो मैक्सिमम उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि सेल करना, ठीक है। सम स्पेकुलेशन इंडिकेट्स ही कुड बी सेलिंग, लीडिंग सर्टेन पीपल टू पॉइंट आउट दिस एज द स्टार्ट ऑफ द डंपिंग सीजन, ठीक है। बाकी व्यूअर्स नीचे कोई इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से व्यूअर्स मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। आप देख सकते हैं इथेरियम की कैंडल आज रेड है, और अगर हम बिटकॉइन की कैंडल देखें तो बिटकॉइन की कैंडल भी आज के दिन की रेड बनी है, और इसी न्यूज़ की वजह से बनी है। जारी बात है, क्रिप्टो करेंसी की जो तमाम मार्केट हैं सब पर ये इफ़ेक्ट आया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन की कैंडल है वो भी रेड है। हाँ, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी इथेरियम की है, लेकिन व्यूअर्स मार्केट में कोई इतना ज़्यादा डंप नहीं आया कोई बिगर लेवल का, ठीक है। तो अब व्यूअर्स न्यूज़ काफ़ी बियरिश न्यूज़ थी, इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट आना चाहिए था। $1 मिलियन व्यूअर कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो सेल ऑफ का एक की वजह से एक फियर जो लोगों में पैदा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं आया। उसकी वजह जो मुझे लगती है, जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि व्यूअर्स हम सेल ऑफ ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से अगर हम देखें ना, तो यहाँ से व्यूअर्स सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया है, कितना आया है 14%, ठीक है। तो 14% जो प्राइस ड्रॉप हुई वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये न्यूज़ आई है तो इससे इतना इफेक्ट नहीं आया। बाकी व्यूअर्स अगर हम देखें चार्ट पर, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। इथेरियम का चार्ट को भी देखते हैं और बिटकॉइन को भी देखते हैं। व्यूअर्स, ये जो मैंने मूविंग एवरेजेस ड्रा किए हैं मैं आपको दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ। मैंने अभी डिलीट कर दिए हैं। इंडिकेटर्स में हम जाएंगे और यहाँ पर व्यूअर्स देखें मूविंग एवरेज रिबन, ये आप सर्च करेंगे ना, जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज रिबन, यहाँ पर आपके पास 4 किस्म के मूविंग एवरेजेस। अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें इनपुट्स में जाएंगे तो 20, 50, 100, 200 व्यूअर्स, यानी जितने भी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट में, ये उनका एक रिबन है, ठीक है। तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है व्यूअर्स, ये हमें नज़र आ रहा है। ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ, तो अभी प्राइस इसके नीचे आई हुई है, और जब तक व्यूअर्स प्राइस इसके नीचे रहेगी व्यूअर्स मार्केट में एक फियर तो रहेगा। दूसरा अगर हम देखें तो ऑरेंज जो लाइन है व्यूअर्स, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वो अभी थोड़ा सा फ्लैट हो गया और नीचे की तरफ उसका झुकाव शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर ये आता है नीचे की तरफ, ये देखें इस तरह, ठीक है, जिस तरह नीचे आ रहा है, अगर प्राइस नीचे ही रहती है काफ़ी अरसे तक बिटकॉइन की, और साथ में ये भी जारी बात है, ये तो क्योंकि बड़ा मूविंग एवरेज है तो ये थोड़ा सा स्लो मूव करेगा यूँ। तो व्यूअर्स अगर यहाँ पर आता है तो ये एक बियरिश क्रॉस हो सकता है, ठीक है। तो बियरिश क्रॉस, ठीक है, डेथ क्रॉस, ठीक है ना। एक होता है गोल्डन क्रॉस और एक होता है
डेथ क्रॉस। व्यूअर्स गोल्डन क्रॉस जो होता है वो जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करती है, जिस तरह यहाँ पर है, ये देखिए व्यूअर्स जो ये वाला पॉइंट है ना, देखें यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से क्रॉस कर सकता है। अभी व्यूअर्स काफ़ी दिन है हमारे पास, अभी टाइम बहुत है, कम से कम 3 वीक्स का टाइम है हमारे पास, 3 वीक्स या 1 मंथ का हमारे पास टाइम है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अभी सारी बात है 3 वीक्स 1 मंथ का टाइम जब पूरा होगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन थी, एक सिनेरियो था, मुझे नज़र आ रहा था, तो इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, आपको समझाया जाए कि भाई डेथ क्रॉस क्या होता है और गोल्डन क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम चूँकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक कंसर्न है, एक फियर है मार्केट में। हाँ, यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ करती है और ऊपर जाती है, तो व्यूअर उस वक्त फिर मार्केट के अंदर थोड़े से जो मार्केट का नैरेटिव है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज से जब प्राइस ऊपर होती है तो फिर मार्केट में जो बुल्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं या स्पॉट में जो बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हमें यहाँ पर उम्मीद है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अच्छा व्यूअर्स, ये डेली चार्ट था। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में भी हमारे पास यही लाइंस हैं। तो वीकली में भी व्यूअर्स हम जो ये हमारे पास देखें 50 वीक मूविंग एवरेज है, ठीक है, ऑरेंज वाला, और ये रेड वाला जो है ये 200 मूविंग एवरेज है। तो हम 50 से भी नीचे हैं और 200 से भी नीचे हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, जो बाकी हैं ये येलो एंड लाइट ऑरेंज वाली, तो ये 20 आई थिंक 20 था या 10 था, एक मिनट मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, 20 एंड 50 100 एंड 200, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ये जो ऑरेंज है ना ये 100 है, ठीक है, मैं 50 कह गया था, ये 100 है, जो ऑरेंज है ये 100 है, ठीक है, और जो रेड है ये 200 है। तो अभी वीकली में भी हम थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में हैं। अब दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस पे जो यहाँ पर पैटर्न हमारे पास बन रहा है व्यूअर्स, एक तो व्यूअर्स ये वाला पैटर्न था हमारे पास पुराना, ठीक है, एक मिनट, ये मैंने लाइन गलत सेलेक्ट कर ली है, ये लाइन सेलेक्ट की ना, तो एक तो ये हमारे पास पुराना पैटर्न था, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर अब एक नया पैटर्न बन सकता है, जो कि मैंने इस पर गौर किया, तो इस पर डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक नया पैटर्न मुझे इस तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर प्राइस जहाँ पर है अभी, अगर यहीं से वापस बाउंस करती है तो ये एक नया पैटर्न हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है ना, इस तरह या तो हो सकता है एक ट्रायंगल हमारे पास बन सकती है। दूसरा व्यूअर्स एक ये असेंडिंग वेज व्यूअर्स जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेक हो गया था, ठीक है, जो पुराने वाला था ना वो इस तरह था, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ आ गया। अब एक नया असेंडिंग वेज भी बन सकता है। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करती है, जिसके चांसेस है यहाँ से प्राइस वापस बाउंस कर जाए, ठीक है ना, तो फिर ये वाला जो एरिया है व्यूअर्स, ये 3400 3500 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। उसके बाद फिर हो सकता है दोबारा नीचे टेस्टिंग आए या नीचे की तरफ आए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एरिया व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये जो एरिया है ना, ये अगर प्राइस दोबारा ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, इस एरिया से व्यूअर्स हम इतने आसानी से नहीं निकलने वाले, यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लगेगा। उसकी एक वजह है वो ये कि जो वीकली RSI है ना, अगर मैं वीकली RSI पे देखूं, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ वीकली जो RSI है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अभी भी ओवरबॉट के एरिया ना, ओवरसोल्ड के एरिया, उससे हम काफ़ी दूर हैं। देखें व्यूअर्स, यहाँ पर देखें ओवरसोल्ड, ठीक है, हम इस एरिया से काफ़ी दूर हैं अभी। तो लाजमी नहीं है कि हम नीचे आए, हो सकता है यहीं पर हम कुछ अर्सा बाद ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो चाहे सिनेरियो कोई भी हो, चाहे ये वाला हो नीचे आए या ऊपर आए, लेकिन इस एरिया से मैं आपको बताऊं, मैं आपको पिछले 2 महीने से कहता आ रहा हूं कि ये जो एरिया है इससे हम इतने आसानी से नहीं निकलेंगे। प्राइस ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन हमें खूब तंग करके जाएगी इस एरिया में, ठीक है। और व्यूअर्स ये माजी में हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इधर आएँ, लुक एट दिस व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें प्राइस मूवमेंट, कितनी लंबी प्राइस मूवमेंट चली है, ठीक है, ये देखें एक ही एरिया में, ठीक है। फिर ये देखें व्यूअर्स, इस एरिया में कितने अरसे तक प्राइस चली है, ये अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट्स, प्राइस की जो मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, ये स्टार्ट हुई थी
जून 2019 से, और हमारी जान यहाँ कब छुटी है, अक्टूबर 2020 में। यानी 1.5 साल तक प्राइस जो है ना वो इसी रेंज में, ये वाला जो एरिया है ना ये है सारा, 1.5 साल तक व्यूअर्स प्राइस इसी एक एरिया में यहाँ मूवमेंट करती रही है और उसके बाद ऊपर गई है। ठीक है, तो आप ख़ुद सोच लें 1.5 साल का टाइम लगा है। ठीक है, इसमें तो अभी जो ये वाला एरिया है यहाँ पर तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आधा साल भी नहीं हुआ, बल्कि कितना टाइम हुआ है, मतलब मार्च से शुरू हुआ है। ठीक है ना, 6 महीने हुए हैं, सिर्फ 6 या 7 कह लें। ठीक है, इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पर भी इसी तरह का एक सिनेरियो था। देखें साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी अगर देखें तो नवंबर में शुरू हुआ था और मार्च में। अच्छा व्यूअर्स, ये तो 6 महीने के ड्यूरेशन थी। ठीक है, 6 महीने की ड्यूरेशन। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम पीछे जाएँ तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर भी इस एरिया में प्राइस काफ़ी लंबे अरसे तक फंसी रही है। ठीक है, तो ये कितना अरसा बनता है, जनवरी से शुरू होता है और अक्टूबर तक, मतलब 10 महीने। ठीक है, तो 10 महीने व्यूअर्स आप ख़ुद देखें कि साइडवेज मूवमेंट इतने अरसे तक भी होती है। मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया, जो नोट किया मैंने, तो वो 1.5 साल तक था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स कि यहाँ से हम इतनी आसानी से निकलने वाले नहीं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, बुलिश न्यूज़, जिसकी वजह से ऊपर चली जाए, तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं आपको दिखाऊं इथेरियम का चार्ट, ठीक है, तो इथेरियम के चार्ट पे भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आज की वीडियो तो जारी बात है इथेरियम की न्यूज़ की थी, तो इसलिए हम इथेरियम को तो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इथेरियम में भी एक पैटर्न बन रहा है व्यूअर्स। ठीक है, एक तो यहाँ पर व्यूअर्स, यहाँ इथेरियम में है व्यूअर्स, हम 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हैं वीकली पर। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये एक पैटर्न बन रहा है बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है, जो कि एक राइजिंग राइजिंग नहीं बल्कि असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है ना, असेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ये देखें व्यूअर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से ऊपर प्राइस ऊपर जाती है तो हम ऊपर जा सकते हैं, अगर बिटकॉइन और बाकी मार्केट ऊपर जाती है तब, अदरवाइज़ ये भी नीचे आ सकती है इस तरह। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज का टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन एंड इथेरियम और इथेरियम की न्यूज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।